रीछ और इंसान की कहानी। घना जंगल अपनी खामोशी और दहशत में डूबा हुआ था। दरख्तों के दरमियान से धुंध उठ रही थी और हर तरफ सन्नाटा छाया था। एक दिन एक शिकारी नोमान अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हुआ। वो कई घंटे घूमता रहा मगर कोई शिकार नजर न आया। थक कर जब वो एक दरख्त के साए में बैठा तो अचानक सामने एक बड़ा रीछ निकल आया। रीछ की आंखों में भूख और गुस्सा था। नोमान के हाथ पीर फूल गए। इसने बंदूक उठाने की कोशिश की मगर हाथ कांप रहे थे। रीछ धाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। नोमान जान गया कि अब बचना मुश्किल है। इसी लम्हे इसने बंदूक एक तरफ फेंकी और जमीन पर लेटकर बेजान होने की अदाकारी करने लगा। इसे अपनी दादी की नसीहत याद आ गई थी, रीछ मुर्दा शिकार पर हमला नहीं करता। रीछ उसके करीब आया, सूंघा और कुछ लम्हे तक बेचैनी से गुर्राता रहा। फिर वो समझा कि ये आदमी मर चुका है और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। नोमान ने देर तक हिम्मत न की के उठे। जब रीछ का साया भी नज़र से ओझल हो गया तब जाकर वो कांपते हाथों से उठा और तेज दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। इस दिन के बाद नोमान ने हमेशा कुदरत की ताकत और अक्ल की अहमियत को माना। इंसान का गुरूर कभी कभार एक लम्हे में मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन होशियारी और हिम्मत से मौत को भी शिकस्त दी जा सकती है। रीछ और इंसान की कहानी। घना जंगल अपनी खामोशी और दहशत में डूबा हुआ था। दरख्तों के दरमियान से धुंध उठ रही थी और हर तरफ सन्नाटा छाया था। एक दिन एक शिकारी नोमान अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए शिकार की तलाश में जंगल में दाखिल हुआ। वो कई घंटे घूमता रहा मगर कोई शिकार नजर न आया। थक कर जब वो एक दरख्त के साए में बैठा तो अचानक सामने एक बड़ा रीछ निकल आया। रीछ की आंखों में भूख और गुस्सा था। नोमान के हाथ पीर फूल गए। इसने बंदूक उठाने की कोशिश की मगर हाथ कांप रहे थे। रीछ धाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। नोमान जान गया कि अब बचना मुश्किल है। इसी लम्हे इसने बंदूक एक तरफ फेंकी और जमीन पर लेटकर बेजान होने की अदाकारी करने लगा। इसे अपनी दादी की नसीहत याद आ गई थी, रीछ मुर्दा शिकार पर हमला नहीं करता। रीछ उसके करीब आया, सूंघा और कुछ लम्हे तक बेचैनी से गुर्राता रहा। फिर वो समझा कि ये आदमी मर चुका है और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। नोमान ने देर तक हिम्मत न की के उठे। जब रीछ का साया भी नज़र से ओझल हो गया तब जाकर वो कांपते हाथों से उठा और तेज दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। इस दिन के बाद नोमान ने हमेशा कुदरत की